हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछली वीडियो में डेटाबेस के बारे में पढ़ा और डाटा के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। ओके, दीज आर सेवरल एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए डेटाबेस। बहुत सारे एडवांटेज हैं जो कि हमें डेटाबेस के लिए यूज़ करने होते हैं। Without a database, you cannot store any access huge amount of data required for business. बिना डेटाबेस के आप एक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, जो कि बिजनेस के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। किसी बिजनेस के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी हॉस्पिटल्स के लिए बहुत सारे डाटा की ज़रूरत पड़ती है। उसका अमाउंट क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बिना डेटाबेस के उसको स्टोर नहीं कर सकते। एंड अदर एप्लीकेशंस, और दूसरे एप्लीकेशंस को, मैनी डेटाबेस सॉल्यूशंस आर अवेलेबल फॉर वेरियस बिजनेस नीड, रैंकिंग फ्रॉम स्टोरिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन टू होस्टिंग ए वेबसाइट। बहुत से डेटाबेस क्या हैं, सॉल्यूशन इनके लिए अवेलेबल है फॉर वेरियस बिजनेस वर्क। जैसे बहुत सारे बिजनेस वर्क होते हैं, कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। ए डेटाबेस प्रोवाइड अस विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स। एक डेटाबेस जो है, जो फॉलोइंग डेटाबेस क्या करता है, जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे, उसको प्रोवाइड करता है हमें। उनमें से कुछ हैं, एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एबिलिटी किसकी एबिलिटी है, एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लार्ज अमाउंट को स्टोर करने की। दिस एबिलिटी इज एसेंशियल फॉर लार्ज कंपनीज विद ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, एंड दिस वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी हैंडल्ड वेरी प्रीसियसली। मीन्स क्या है कि जो एबिलिटी होती है बहुत एसेंशियल, ज़रूरी। बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उसमें नंबर ऑफ क्या हैं, कस्टमर्स ज़्यादा हैं, जो वॉल्यूम्स हैं इन्फॉर्मेशन का वो ज़्यादा है। उस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या है, इसमें एबिलिटी होती है डेटाबेस में। सेव टाइम की बचत होती है। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग थ्रू द इनलेस स्पिल्स ऑफ पेपर, ए डेटाबेस लोकेट इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल क्वेरी। मीन्स जैसे हम किसी भी चीज़ को हम सेव कर रहे हैं, अपने डाटा को सेव कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पेपर्स पे लिखना पड़ेगा, उनको क्या करना, फाइल में बनाना पड़ेगा, उनको इकट्ठा करके रखना एक बहुत डिफिकल्ट वर्क है अपने में। बट विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस वी कैन अरेंज इन फ्यू टाइम, कुछ समय में ही उसको अरेंज कर सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अ यूज़र कैन इंटर, यह समझ में आ गया आपको, बिना किसी क्वेरी के भी। क्लियर। अ यूज़र कैन एंटर स्पेसिफिक कीवर्ड्स इन ऑर्डर टू फाइंड इंफॉर्मेशन। और हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन हमने सेव कर दी पहले, उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, सपोज हमने क्लास 6 के स्टूडेंट्स को नेम के अकॉर्डिंग सेव किया, क्लास 7 के स्टूडेंट को अकॉर्डिंग नेम के अकॉर्डिंग सेव किया। अब हमें कंप्यूटर में क्या करेंगे, हम सर्च में जाके अगर उसको कुछ उसकी वर्ड्स के कीवर्ड डाल देंगे तो हमारा क्या है, वो डाटा हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम समय में ले सकते हैं। इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है। शेयरिंग ऑफ डाटा, अगर हमें डाटा को शेयर करना हो, अगर आपके पास आप फाइल में बना रहे हैं डाटा, दूसरे को देना होगा, वो कॉपी करने में कितना समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बट विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस वी कैन शेयर इजीली। डाटाबेस अलाउज यूजर टू शेयर कॉमन डाटा। Therefore, if you have a business with different location, you can share your data at same time with the different business location. डाटा क्या करता है, अपने डाटा को कॉमन करने के लिए, शेयर करने के लिए हम बड़े इजीली वे में उसको शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ए बिजनेस विद डिफरेंट लोकेशन, अगर आपका जो बिजनेस है वो डिफरेंट लोकेशन में है, उसको हम सेम टाइम में अपने दूसरे डिफरेंट बिजनेस लोकेशन पे उसको शेयर कर सकते हैं। थर्ड वन इज
सॉरी फोर्थ वन, हैविंग क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन क्विकली एंड ईजिली। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, क्विकली और ईजिली ऑब्टेन हो जाती है, मीन्स जल्दी और आसानी से, विच ग्रेटली फैसिलिटीज एट द वर्क एंड अलाउज यू हैविंग बेटर कस्टमर सर्विस। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने जो फैकल्टी होती है उसके वर्क को अच्छे से क्या कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, अपने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन बाई centralization all information in a database, you prevent duplication of existing information which usually present in a common problem in business। भाई जैसे हम किसी स्टूडेंट्स का नाम अगर हम 2 बार सेव कर लें बाय मिस्टेक, तो उसमें क्या होगा, बता देगा कि ये नाम ऑलरेडी सेव है, ये डुप्लीकेट बन रहा है। उससे क्या होगा, जो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, access of information is faster now than ever before, information will be structured without any duplication, allowing you work better and faster which increases the productivity। इससे क्या होता है भाई, किसी भी वर्क को करने के लिए क्या करना है, हमें एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उसके डुप्लीकेशन को हम ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारा वर्क कैसा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा और फास्टर हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब हमारा वर्क फास्टर होगा, बेटर होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्टिविटी होगी, यानी जो प्रोडक्ट मीन्स जो उत्पादक क्षमता है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन, रिड्यूसिंग स्टोरेज स्पेस, और जो स्टोरेज स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन इज डिजिटेड सो इट्स टेक लेस स्पेस, डिजिटेड होती है तो क्या होती है, कम स्पेस लेती है देन व्हेन स्टोर्ड ऑन पेपर्स, जो कि एक पेपर में। भाई अगर हम पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स या फिर कोई कंपनी ले लें, कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट्स अगर हम रखने लगे, उसमें हज़ारों लाखों वर्कर्स काम कर रहे हैं, सबका डाटा अगर हम रखने लगे तो बहुत सारा ऐसे हमें कई रूम की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें स्पेस गिरेगा। बट उस सबका डाटा क्या है, एक ही लैपटॉप में आ सकता है, एक ही डेस्कटॉप में आ सकता है, तो है कि स्पेस की रिड्यूसिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है स्पेस को। यू विल ऑलवेज हैव सेंटर डॉक्यूमेंट्स दैट विल हैव टू बी ऑन पेपर, यानी जो भी हमारे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, हम पेपर में रख सकते हैं या उनको प्रिंट आउट कर सकते हैं इस टाइप से। ट्राई टू स्कैन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्सन, उन्हें स्कैन करके कंप्यूटर में रख सकते हैं। इट इज़ लार्ज इनिशियल एफोर्ट टू मेक ऑल आवर टास्क ईजियर, उससे हमारी टास्क क्या हो जाती है, सब ईजियर हो जाती है। इंश्योर डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी भी बनती है, उसमें हम अपना पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, है कि नहीं। फाइल कैबिनेट आर नॉट सेफ, भाई फाइल में अगर हम लगा रहे हैं तो वो सेफ नहीं है, वो चुराई जा सकती हैं। कैन बी स्टोलन, चुराई जा सकती हैं। एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, फट सकती हैं, गल सकती हैं, चूहा खा सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। और लॉस्ट, खो भी जा सकती है। डाटाबेस सिक्योर द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थ्रू पासवर्ड एंड अदर मैकेनिज्म, बट इसमें क्या है, डाटा आपका और जो इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, वो पासवर्ड के थ्रू क्या होता है, सेव हो जाता है। Easy maintenance, as the information is digited, it is easier and economically to carry out any maintenance। इससे क्या होता है, मेंटेनेंस में भी क्या होता है, इजी हो जाता है उसको मेंटेनेंस करना, उसको मेंटेन करना। मेंटेन इंटीग्रिटी, DBMS maintains integrity by keeping some constants when data is entered। DBMS क्या है, मेंटेन्स करता है जो भी हमारे कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जब डाटा उसमें एंटर किया जाता है। These constraints are rules that design to keep the data consistent and correct. They act like a check or on the income data। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सब मेंटेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डाटाबेस। अभी तक हमने पढ़ा एडवांटेज ऑफ डाटाबेस, नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डाटाबेस पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यू विल रिपीट, you will revise, you will read. Okay, thank you, have a nice day.